विश्वकर्मा महासम्मेलन में अयोध्या पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, भाजपा विश्वकर्मा समाज के विरुद्ध बेरोजगारों को न नौकरी दे रही है और न ही रोजगार। भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी कैंसिल कर दी गई। विश्वकर्मा समाज की पहचान जो सपा की सरकार में नेताजी ने अखिलेश यादव ने बनाया था, भाजपा उस पहचान को मिटा रही है। भाजपा का विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतने सबमिट किए, इतने उद्योगपतियों को भी दिखाया, लेकिन सब कुछ कागजों में है। भाजपा का विकास कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहा। कहीं उद्योग लगाए हों, कोई फैक्ट्री लगे हो, किसी को रोजगार दिया हो तो बताएं। सिर्फ कागजों में ही बीजेपी का विकास दिखाई दे रहा है। जातीय जनगणना पर बोले राम आसरे विश्वकर्मा। कहा, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इंडिया गठबंधन का मुख्य मुद्दा जातीय जनगणना है। बिहार की नीतीश सरकार अगर जातिगत जनगणना करवा सकती है। आज आप यहाँ आए विश्वकर्मा को लेकर क्या कहेंगे? विश्वकर्मा समाज के जो है आज की वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों से हमने अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज के विरुद्ध है। न नौकरी दे रही, न रोजगार दे रही है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा कैंसिल कर दी। विश्वकर्मा समाज की पहचान जो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव ने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी उस पहचान को मिटा रही है। तो हम समझाने आए हैं कि समाजवादी पार्टी ही आपको आगे बढ़ा सकती है। समाजवादी नीतियों पर चल करके दलित, पिछड़े, शोषित लोग सत्ता तक पहुंच सकते हैं। बिहार में कर्पूरी ठाकुर नाई के बेटे थे, वो समाजवादी आंदोलन से बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे। राम आसरे विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बने। तो समाजवादी पार्टी समाजवादी नीतियों के तहत ही बने थे। तो समाजवादी नीतियां पिछड़ों के, दलितों के हक में है। इसलिए सब लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और समाजवादी पार्टी को जिताएं अयोध्या से लोकसभा। 2024 का चुनाव भाजपा कहते हैं विकास के मुद्दे को लेकर की जाएगी, तो विकास उनका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतने ज़्यादा उन्होंने सबमिट किए, इतने ज़्यादा उद्योगपति भी दिखाए, लेकिन सब कागजों में तो है। बीजेपी का विकास कहीं कहीं धरातल पर अगर किसी ज़िले में कहीं दिखाई दिया हो, कोई उद्योग लगाया हो, कोई फैक्ट्री लगाई हो, किसी लड़के को नौकरी रोजगार दिया हो तो बताइए। कुछ तो है नहीं, केवल कागजों में बीजेपी का विकास दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव में क्या जातीय जनगणना सपा की प्रमुख है? मुख्य मुद्दा हमारा है, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में अब तो इंडिया गठबंधन का मुख्य मुद्दा जातीय जनगणना हो गई। बिहार की नीतीश सरकार अगर जातिगत जनगणना करा सकती है और पिछड़ी जातियों की वास्तविक संख्या प्रकाशित कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराती? उसे क्यों डर है? पिछड़ों की अगर वास्तविक संख्या अगर पता लग जाएगी तो उनको अधिकार देने में सुविधा होगी, लेकिन ये अधिकार देना नहीं चाहते, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे। समाजवादी पार्टी की जैसे सरकार बनेगी, 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करा दी जाएगी। विश्वकर्मा पूजा के दिन मोदी सरकार ने कहा कि हम तमाम विश्वकर्मा कामगारों को काम दिया, लेकिन शायद क्या काम दिए? हवा हवाई हो गया। बिल्कुल हवा हवाई है। काम क्या दिए? टूल किट्स बांट रहे हैं। जो लड़का BA MA कर लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, अब वो टूल किट थामेगा कि कलम चलाएगा और जो है कंप्यूटर चलाएगा? बेहतर होता टूल किट जगह कंप्यूटर दे देते। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।